हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास हम लोग ने पहली क्लास करी थी, लेकिन क्या हुआ था कि आप लोग ने देखा होगा क्लास में जो है बीच में ही जो है क्लास रुक गई थी, है ना। उसका कारण जो है क्या हुआ कि हम क्लास बना रहे थे, बनाते बनाते क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, कि फ़ोन का जो मेमोरी था वो कम पड़ गया। ठीक है, और बाद में मैंने जब उसको देखा कि उसमें रिकॉर्ड जो है आधा ही हुआ था। अब लेकिन चूंकि आधी क्लास हो गई थी, इस वजह से हम डाल दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से जो है हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा हम कल का रिवाइज करेंगे। ठीक है, सब लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, कल हम लोग ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है ब्लड। ठीक है, हम लोग ने पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? ब्लड। ठीक है, चलो सब लोग कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, सब लोग कमेंट किया करो कि क्लास समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उस कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और बेल आइकन दबाया करो। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा थोड़ा क्विक रिकैप कर लें। ठीक है, ब्लड जो है हम लोग ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने बताया था कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्या है। ठीक है, ब्लड क्या है? इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल द्रव की तरह है, कोलाइडल द्रव की तरह है। समझ में? जैसे क्या, दूध हमने बताया था, जैसे क्या होता है, दूध। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर दो मान लो कोई दो वो लिक्विड है, उसको आपस में मिला दिया जाए तो आपस में ऐसे मिल जाए कि एक दूसरे से अलग ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ब्लड कैसा है? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह है, जैसे दूध। ठीक है, आगे हमने बताया पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.35 से लेके, ये पूरा ऐसे बनाया था, है ना। ये 0, ये 14, ये यहाँ पर होता है 7, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.35 से लेके 7.40 तक। इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर होगी वो क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 7.4। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या है? इधर क्या है? एसिडिक होता है, इधर एसिडिक अम्लीय होता है, इधर क्या होता है? एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन या बेसिक। तो रक्त ये किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। समझ में आया? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या, उसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संचरण करना। समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग ने बताया था कि जो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर जो है, 5 से 6 लीटर खून होता है, लेकिन महिलाओं में आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। और इसके अलावा, ये तो किताब में भी मिल जाएगा, इसके अलावा भी हमने एक चीज बताई थी कि अगर आपको 1/13 पार्ट ऑफ बॉडी वेट हो सकता है, ये भी होता है। अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन में जो है एग्जाम में इस समय यही आ रहे हैं इसी प्रकार से। अब ये नहीं आ रहा है कि बताओ 5 से 6 लीटर कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल कोई चवन्नी वाला पेपर हो तो बड़ी मिल जाए, अदरवाइज ये नहीं आता है। अब ये आता है कि बताओ एक व्यक्ति का वजन जो है मान लो 72 किलो है। ठीक है, मान लो 72 किलो है, तो बताओ इसके शरीर में रक्त कितना होगा, ब्लड कितना होगा? ठीक है, तो बस क्या करो, इसका 1/13 पार्ट निकाल दो, जो भी आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? वही चीज। अच्छा, नियर बाय वैल्यू जो भी होगी उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू या नियर बाय वैल्यू तुमको मिल जाती वहां पर। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कल मैं बताते बताते शायद मैं गलत लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, एक चीज मैंने और बताया था कि या तो ये 5 से 6 लीटर या 1/13 पार्ट। ठीक है, या तो 70 ml, 70, हमने यहाँ 700 लिख दिया था। ठीक है, 70 ml पर 1 kg बॉडी मास। ठीक है, 1 kg बॉडी मास। ठीक है, मतलब 1 kg में 1 kg अगर बॉडी है तो उसमें 70 ml का जो है रेशियो होता है। ठीक है, उस रेशियो से भी इसको निकाल सकते हो।
समझ में आया? ठीक है, ये बताया था। उसके बाद में फिर हम लोग ने देखा था कि ब्लड जो है हमारा बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, दो पार्ट में, इसमें दो प्रकार होते थे, दो प्रकार होते थे। एक होता था इसमें, एक होता था प्लाज्मा। ठीक है, क्या होता था? प्लाज्मा। और एक होता था क्या? ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स होता था। ठीक है, और प्लाज्मा, प्लाज्मा में हमने बताया था कि प्लाज्मा में 97% क्या होता है? 97% पानी होता है। ठीक है, इसमें तुमको एक बात एक्स्ट्रा मैंने बताई थी, क्या कि किताबों में आपको 92% मिलेगा, लेकिन कई बार एग्जाम में भी ऐसे ही 92% पूछ लेता है, 92%, 91%। इसी वजह से मैंने सेफर साइड के लिए 90% प्लस की वैल्यू जो है उसको माना था। ठीक है, कि ये 90% प्लस रख लो, मान लो कहीं आ जाएगा तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3% बचा, तो 3% में क्या होगा? प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? 3% में आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, प्रोटीन होता है, स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है। समझ में आया? ये होता है। इसके बाद में फिर हम लोग जो है फिर आएंगे ब्लड कार्पोसेल्स में। यहीं तक हो पाया था कल आपका। ठीक है, यहाँ के बाद में वीडियो रुक गई थी अचानक। ठीक है, हमको मालूम ही नहीं चला कि वीडियो जो है रुक भी गई है। ठीक है, चलो अब सब बहुत ध्यान से जो है सब लोग कॉपी में आराम से लिखोगे। ठीक है, अभी समझ लो पहले, उसके बाद में तब लिखना, साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी इसी में? ब्लड कार्पोसेल्स या रक्त कणिकाएं। ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स या रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं ये जो है 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा बातें भी आपको समझाएंगे इसी में। ठीक है, बहुत आराम से ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है, पहला होता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स। ठीक है, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स, और ये प्लेटलेट्स। समझ में? ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, इसके पहले ये तो इनका जो है इनके फीचर्स के हिसाब से इनका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन इनका बायोलॉजिकल नेम या इनका रियल नेम जो है कुछ और है, वो भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। इनका लिख दो रियल नेम। ठीक है, रियल नेम। आरबीसी का रियल नेम होता है क्या? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो, एक बार फिर वही लिंक करो, इरिथ्रो इज रिलेटेड टू रेड। इरिथ्रो मतलब होता है लाल। ठीक है, और ये क्या है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इससे याद कर लो, लाल मतलब इरिथ्रोसाइट्स। समझ में? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इनका क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या रंगहीन, व्हाइट या कलरलेस। ठीक है, श्वेत या रंगहीन, ल्यूको का मतलब होता है। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट इनका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आए? थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग, ये इनका रियल नेम हो गया। अब हम लोग इनको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसका सबसे पहले इसका जो है रियल नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखो, क्या है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इनका क्या है? इरिथ्रोसाइट। ठीक, चलो अब मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, सबसे पहले इनका शेप लिखते हैं। शेप इन कैसी होती हैं? शेप कहती, मैं मानो कि आरबीसी कैसी होती हैं? बाय कॉनकेव। कैसी होती हैं? बाय कॉनकेव, द्विअवतल। हिंदी वाले लिखेंगे द्विअवतल, बाय कॉनकेव, द्विअवतल। कैसी? ऐसी, इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, लेंस देखा होगा, है ना? लेंस देखा होगा ना, बाय कॉनकेव, है ना? उत्तल, अवतल, ऐसे वाले लेंस होते हैं ना, तो बाय कॉनकेव, बाय। फिर ये देखो, बाय मीन्स क्या? बाय माने दो, कहीं भी समझ में आ जाए। बाय मीन्स क्या होता है? दो, दोनों तरफ से अवतल, है ना? अवतल। ये देखो, इधर से भी, इधर से भी।
ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकार की होती है। समझ में आया? ठीक है, तो बायोअतल इनका ये शेप होता है। ठीक, अगला लिखो इनका फॉर्मेशन। लिखो इनका जन्म कहाँ होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हेडिंग डालो, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होगा? रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो है ना, ये सब क्या होता है मैं पूरा आगे से आपको आगे चल के मैं बताऊंगा ये क्या होता है, पूरा एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, ये बोन मैरो क्या होता है, बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, इसके अंदर जो है एक समस्या आ जाती है जिसकी वजह से जो है बहुत खर्चा भी आता है और ऑपरेशन कराना पड़ता है और बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बोन मैरो। ठीक है, ये इनका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अच्छा अब देखो एक बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगा। रेड बोन मैरो इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन किसमें? एडल्ट्स में। ठीक है, एडल्ट्स में किसमें होगा? रेड बोन मैरो में। लेकिन तो फिर बच्चों में किसमें होगा? बच्चों में किसमें होगा? लीवर में होगा। समझ में आया? किसमें? लीवर में। और कौन से बच्चे? 1 साल के। ठीक है, 1 ईयर, 1 साल के बच्चे तक जो है, 1 साल का जब तक बच्चा है तब तक कहाँ होगा? लीवर। ठीक है, तो बहुआ बढ़िया भौकाल से लीवर में बना रहा है। ठीक है, उसकी आरबीसी कहाँ बन रही? लीवर में बन रही। ठीक, जैसे 1 साल के हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें? रेड बोन मैरो में। समझ में आया? ठीक, तो ये तो इनका फॉर्मेशन हो गया। तो इनका कब्रगाह किसको कहते हैं, या कब्रगाह मतलब कहाँ पर ये मरती हैं, समाप्त कहाँ पर होती हैं? ठीक है, तो लिखो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड या हिंदी में कब्रगाह। ग्रेव यार्ड कहाँ? स्प्लीन, स्प्लीन या हिंदी में प्लीहा, हिंदी में प्लीहा। स्प्लीन को जो है अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। ठीक है, स्प्लीन प्लीहा क्या है? ब्लड बैंक। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे लिखो, आगे लिखो। ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक बाय मतलब एक नीचे नीचे लिखते जाना। ठीक है, चलो उसके बाद में लिखो इनकी वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू माने मात्रा, हिंदी में लिखो मात्रा। ठीक है, कितनी होती है? 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, से लेके 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। समझ में आया? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm से 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, फिर वही बात, ये क्या है? ये मेल्स में होती हैं। ठीक है, ये देखो मैं बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन कई बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में, पीसीएस में या बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में जो है आपको ये चीज मिल सकती है। ठीक है, इसी वजह से मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ कि क्या मेल्स में है, फीमेल्स में। ठीक है, किताबों में ये सब चीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, मेल्स में कितनी होंगी? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm से लेके 6.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सब लोग बैठो अपने दिमाग, एक बात बताओ, मिलियंस में कितने जीरो होते हैं? सबका मुंह बन गया होगा, है मालूम नहीं होगा मिलियंस के। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें हैं। आपके घर में बच्चे होंगे हैं क्लास 3rd में 4th में, ठीक है, और सबके सामने बेइज्जती करेंगे, मालूम नहीं होगा। ठीक है, कहेंगे मामा मामा बहुत बहुत तुम बनते हो, बहुत नॉलेजेबल बनते हो, दिन भर पढ़ाई किया करते हो, बताओ अच्छा मिलियन कितने जीरो? मुंह बना खड़े मामा है, बुआ बनी बैठी हैं। ठीक है, लेकिन जो है मालूम नहीं है मिलियन कितने जीरो होते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे समझ लो, मिलियन, ठीक है, बिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, मिलियन कितने जीरो? 6, 9, 12। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये चीज भी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ घर में बच्चे ने कहेंगे तैयारी कर रहे हैं, यही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो सुनो इधर, ये इनका हो गया मेल्स का, तो फीमेल्स का कितना हो जाएगा? फीमेल्स का हो जाएगा 3.8 मिलियन पर क्यूबिक mm से लेके 5.8 मिलियन पर क्यूबिक mm। समझ में? ये इनका फीमेल्स का हो जाएगा। ठीक, अच्छा इनका ये वैल्यू हो गया, लेकिन इनका लाइफ स्पैन कितना है? ठीक है, लाइफ स्पैन या जीवन काल। ठीक है, जीवन काल,
120 डेज, 120 डेज, ठीक है, 120 डेज। अच्छा यहाँ पर एक बात एक्स्ट्रा समझो, एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक बार क्या हुआ पेपर में यही क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा था 140 दिन, 140 डेज, ठीक है, 150 दिन, ठीक है, और 4 मंथ हो गया, और नन ऑफ दीज, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन में आ गया। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज कह रहे 120 दिन सर ने लिखवाया और ऑप्शन में आया नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस तुरंत सब लगा के आए, ठीक न, मैक्सिमम लोग नन ऑफ दिस लगा के आए। अरे भाई साहब ये बताओ 120 दिन बोलो या 4 महीना बोलो, बात तो एक ही है ना। तो इस वजह से जो है इसका आंसर ये भी आप लिख लेना, ठीक है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, 4 मंथ्स, समझ में आया ना, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो नो न्यूक्लियस फाउंड इन ह्यूमंस आरबीसी। लिखो मानव की रक्त में, मानव की रक्त आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नो न्यूक्लियस फाउंड इन मैमल्स आरबीसी, ठीक है, नो न्यूक्लियस फाउंड इन मैमल्स आरबीसी मतलब मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट अपवाद कैमल एंड लामा, ठीक है, लामा एक जानवर होता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में रहेगा, ठीक है, कैमल एंड लामा। और यही क्वेश्चन आता है, सबको मालूम है, किताबों में खूब लिखा हुआ है क्या कि मानव की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कहाँ होता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपवाद है ना, एक्सेप्शन है, यही क्वेश्चन आता है किसमें होता है, ठीक है, कैमल और लामा में, ठीक है। चलो आगे एक पॉइंट लिखो, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, ये भी तुम्हें नहीं मिलेगा, लिखो सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाती हैं, ड्यूरिंग स्लीप 5% आरबीसी रिड्यूसेस, ड्यूरिंग स्लीप 5% आरबीसी रिड्यूसेस, सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी काउंट इंक्रीजेस, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। समझ में आया, ये हो गया हमारा आरबीसी का, ठीक है। चलो अब लिखते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, ठीक। सबसे पहले काम करो डब्ल्यूबीसी हेडिंग डालो, तुरंत इसका जो है इसका रियल नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखो, क्या था, ल्यूकोसाइट, क्या था, ल्यूकोसाइट, ठीक है। चलो आगे लिखो, सबसे पहले इनका फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन से सबसे पहले लिखो इनका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन क्या होता है, लिखो इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीज, फाइट्स अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, फाइट्स अगेंस्ट, फाइट्स अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, या प्रोवाइड्स बॉडी इम्यूनिटी, प्रोवाइड्स बॉडी इम्यूनिटी, ठीक है। लिखो ये रोगों से लड़ता है, यह रोगों से लड़ती हैं और रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती हैं, यह रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती हैं, ठीक है, रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती हैं, ठीक है। चलो आगे अब लिखो इनका फॉर्मेशन, इनका जन्म कहाँ होता है, लिखो येलो बोन मैरो, श्वेत अस्थि मज्जा, ठीक है, श्वेत अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो, बस पीला ना लिख लेना, ठीक है। ये जो है एक्चुअली क्या होता है, कई सारी चीजें होती है ना, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। जैसे दूध है तो दूध का रंग वाइट होता है, लेकिन क्या है, गाय का दूध हल्का पीला होता है, उसी प्रकार, लेकिन हल्का पीला जरूर होता है, लेकिन वाइट येलो थोड़ी बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर येलो बोन मैरो हल्का येलोइश होता है, समझे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, येलो बोन मैरो और श्वेत अस्थि मज्जा, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म होगा। इनकी वैल्यू लिखो, मात्रा, वैल्यू लिखो 4,000
4000 वही मिलियन 4000 पर क्यूबिक mm से लेके 11000 क्यूबिक mm, ठीक है। 4000 से लेके 11000 तक, 4000 से लेके 11000 तक। अब एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC हमारे शरीर में जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या लिखा है इसका फंक्शन क्या है? फाइट्स अगेंस्ट डिजीज या बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मतलब इतनी सारी हमारी जो शरीर में जो बीमारियां कोई आती हैं ये इसी का कारण होता है। अगर देखो ये अगर WBC हमारी जो है अगर स्ट्रांग होंगी तो हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरक्षा क्षमता जो है बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी हम लोग बीमार नहीं होंगे। समझ में? बहुत लोगों ने तुमने देखा होगा तो पता चला जरा सा बारिश हो गई, बारिश में भीग कर बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़ गए? क्योंकि इनकी WBC क्या है? इनकी वीक है। समझ में है? WBC वीक है और ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अभी देखो कोविड चल रहा है, कोविड में बहुत से ऐसे लोग जिनका जो है बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, बॉडी WBC बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इनको कोविड हुआ लेकिन उनको पता ही नहीं चला। पता चला जरा सा बुखार या सर्दी जुकाम हुआ, उनको पता ही नहीं चला। क्यों? उनका इम्यूनिटी क्या है? बहुत अच्छी है। समझ में आया? और इम्यूनिटी ऐसे नहीं सही होगा, इम्यूनिटी क्या है? खान पीन से बहुत अच्छा होता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, उससे आपका जो है आपका इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है, WBC मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि चाउमीन बर्गर पिज्जा चल रहा रोज है तो क्या होगा? WBC आपकी खराब होंगी, ठीक है। चल आगे, इनका लाइफ स्पैन लिख लो। लाइफ स्पैन जीवन काल, लाइफ स्पैन जीवन काल कितना होगा? 3 डेज to 9 डेज, ठीक है। 3 से 9 दिन, ठीक है, 3 से 9 दिन इनका जीवन स्पैन हो गया, ठीक है। चलो आगे लिखो। WBC are of 5 types, WBC are of 5 types, WBC 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 5 टाइप्स, ठीक है, 5 टाइप्स की होती हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी? लिख लो। नंबर 1 स्नोफिल, स्नोफिल। 2 बेसोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। मोनोसाइट, मोनोसाइट। और 5वां कौन है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। ये 5 प्रकार की जो है WBC होती है, ठीक है। स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, याद करा देते हैं, ठीक है। देखो WBC जो है ये WBC भाई बहुत मस्त आदमी है, ठीक है, ये बहुत मस्त आदमी WBC, ठीक है। इसने 2 शादी करी। कितनी शादी? 2 शादी करी, ठीक है। पहली मम्मी से इसके 3 बच्चे हुए, ठीक है। ये देखो फिल है, सरनेम चेंज है इनका, है सरनेम चेंज है, फिल, ठीक है। स्नो, बेसो और न्यूट्रो, ठीक है। और दूसरी मम्मी से इसके क्या हुए? 2 बच्चे हुए, साइट और साइट। समझ में आया? बहुत मस्त आदमी है? तुम ऐसा ना काम करना, ठीक है। हाँ ठीक, चलो ये हो गया तुम्हारा WBC। समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, चलो आगे हम लोग जो है हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे पहले इनका रियल नेम लिखो या बायोलॉजिकल नेम लिखो। क्या था? थ्रम्बोसाइट, ठीक है, लिखो थ्रम्बोसाइट, ठीक। अब इनका लिखो सबसे पहले इनका फंक्शन लिखो, फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखो सबसे पहले इसका फंक्शन लिखो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। देखो ऐसे होता है इस प्रकार से, जैसे मान लो आपने देखा होगा बचपन, जैसे मान लो कहीं चोट लग जाती, ठीक है, मान लो यहाँ कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलता है, उसके बाद में क्या होता है, 1-2-4 मिनट बाद में अपने आप से, कुछ करो नहीं, अपने आप से इसमें व्हाइट कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस निकलेगा, ठीक है, और एक मतलब एक जार टाइप में बना देगा और अपने आप से क्या है, खून बंद हो जाएगा। यही इसका फंक्शन है।
जैसे निकलेगा, निकल के अपने आप से जाल बना के ब्लड अपने आप से बंद हो जाएगा। यही इसका फंक्शन होता है कि ब्लड को क्लॉट करना, क्लॉट माने रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, अपने आप से बंद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही होना भी चाहिए, ठीक है। यह नहीं कि कट गया तो पतला मुंह से चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं। एक लड़के को देखा, वो उसके पैर के अंगूठे में जो है उसके चोट लग गई। और भैया वो पैर का वो खेल रहा था, उसको मिट्टी उट्टी सब लगी थी, हैं, मिट्टी उट्टी इतने ज़बरदस्त लगी थी और वो चोट लग गई, वो भैया अंगूठा चूस रहा है। सोचो कितनी कितनी ज़बरदस्त, इतने जम्स ले रहा है। ऐसी सी बीमारियां हैं, लेप्रोसी, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेप्रोसी होने का बहुत खतरा रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। गंदगी से होता है और बहुत ज़बरदस्त बीमारी होती है, ठीक है। लेप्रोसी कोढ़ कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। आगे चल के हम बहुत अच्छे से बताएंगे क्या होता है इसमें, ठीक है। उंगली कट कट के नीचे गिर जाएंगे, समझ रहे हो, पूरा शरीर जो है गलगल के नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो, इतनी ज़बरदस्त बीमारी होती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग। आगे इसकी लिखो वैल्यू, ठीक है, मात्रा लिखो वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लिखो 2.25 लाख से लेके 4 लाख, 2.25 लाख से लेके 4 लाख, ठीक है। फिर वही बात, ये क्या है, मेल्स में, ठीक है। ये मेल्स में, पुरुषों में है, तो फीमेल्स में कितनी हो जाएंगी, फीमेल में हो जाएंगी 1.5 लाख से लेके 4 लाख, समझ में आया, 4 लाख, ये क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू, मात्रा हो जाएगी, ठीक है। आगे इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल, लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, जीवन काल 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन की इनकी लाइफ स्पैन, ठीक है। 3 से 5 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, अपने आप से ये चली जाएंगी, ठीक है, खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, इतना समझ में आया, ठीक है। एक सेंटेंस लिखो, ये नोट करके एक सेंटेंस लिखो रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स इन डेंगू एंड इबोला। रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स इन डेंगू एंड इबोला। डेंगू और इबोला में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। डेंगू और इबोला में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स इन डेंगू एंड इबोला, ठीक है। ये डेंगू और इबोला में बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, ठीक है। इबोला, ये डेंगू तो सब बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है, ये सब मालूम होगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा डिजीज चैप्टर में, ठीक है। आपको दूसरी डिजीज जो है इबोला पढ़ाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि चलेंगे साउथ अफ्रीका लेके आपको चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसमें बताएंगे कि क्या इबोला है, ठीक है, ऐसा बताएंगे आपको रट जाएगा, ठीक है, एक एक बीमारी, ठीक है। डेंगू और इबोला में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बचने के चांसेस क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये जो कल दरअसल क्या है, यहीं पर मैं क्लास यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल मैंने यहीं तक पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि अब जो है इसके बाद में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और वो सेक्शन थोड़ा सा अलग है। अभी ब्लड खत्म नहीं हुआ है, ब्लड जो है अभी आधा ही हुआ है, ये समझ लो, ब्लड अभी आधा ही हुआ है। अब इसके अलावा जो है, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। आज मैंने वो पूरा जो कल मैंने किया था उसको रिकैप कर दिया और जो छूटा था वो, तो उस ये पूरा क्लास, आधी क्लास हुई अभी, ठीक है। अभी आधी क्लास कल होगी, कल ये पूरी आधी क्लास होगी, ठीक है। कल ये समझ लो ब्लड खत्म हो जाएगा, क्लियर है। आप सभी लोग जो है कमेंट करना कि क्लास समझ में आई कि नहीं, ठीक है। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, बेल आइकन दबा लो। इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी बायो आपको मिलेगी। और इतना तो बिल्कुल मान के चलो कि आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपसे बोल रहा हूँ कि आप लिखते जाओ, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ, तो ये मान के चलो कि एग्ज़ाम के समय आपको कॉपी बस उठा के बस देखना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइंस में तुम्हें टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, समझ में आया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।